हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस फाइल में अपन देखेंगे लोक देवियां जिनका नाम शुरू होता है जे अल्फाबेट से। ओके ओके जे। इसमें टोटल 6 अपने लोक देवियां आएंगी। वही हर बार जैसे अपन पढ़ते हैं घड़ी की दिशा में, वैसे ही अपन इस मैप को भी ऐसे घुमाएंगे अपन, ऐसे क्लॉकवाइज। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे क्लॉकवाइज आ जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं क्लॉकवाइज में, सबसे पहले आएंगे अपने। अब इसमें यहाँ से शुरू किया, यहाँ है जीण से, ऐसे यूं शुरू किया ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जीण माता। तो ये 10 नंबर पे अपन देख चुके हैं फाइल में, जीण माता जो अपन ने पढ़ी थी राजस्थान में। अपन पढ़ा सबसे पहली फाइल जो जैसे देखी थी ना, उसमें अपन ने देखा था जमवाय माता। देन उसके बाद अपन ने देखा था अपने शीतला माता, जमवाय माता, जमवाय माता, शीला माता, शीतला माता और जीण माता, ऐसे। फिर कैला देवी था लास्ट में। 10वें नंबर पे जीण था, 11 कैला देवी था। जीण माता देखेंगे, फिर जिलानी माता आएगी अपने बहरोड के अंदर। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट है जमवाय माता, जो अपन देख चुके हैं 7 नंबर पे, जो मैंने अभी बताया जमवाय कुल देवी कछावा वंश की। देन अपन देखेंगे ज्वाला माता, ज्वाला माता अपने खंगारो राजवंश की कुल देवी। देन देखेंगे जोगणिया माता अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, आराध्य देवी किसकी, कंजर समुदाय की। और कंजर समुदाय की जो कुल देवी है वो चौथ माता। ठीक है, फिर लास्ट इसके अंदर अपन देखेंगे जावरा माता। जावरा माता कहाँ, अपने उदयपुर में। तो ये जावर अपने सीसर जस्ता की माइंस है, वर्ल्ड फेमस लेड एंड जिंक की जावरा, जावर माइंस। ठीक है ना, तो इनको खानों की देवी बोलते हैं, खानों की रक्षक देवी जावरा माता। तो जीण माता अपन इसके अंदर जो जो देवियां ना, जीण माता देख चुके हैं, जमवाय माता देख चुके हैं। तो अब सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन जिलानी माता। आ जाओ मेरे प्यारे, जिलानी माता। ठीक है, जिलानी 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 माता का मंदिर कहाँ, बहरोड अलवर। ये बहुत ज्यादा सुमिलित के अंदर आई है जिलानी माता, देख लो। और ये जैसे अपन प्रदेश देखते हैं तो बहरोड वाला जैसे सारा जैसे जो है, तो अपन मेवात जैसे क्षेत्र बोलते हैं अपने, ये उस एरिया में है बहरोड, पूरा ऊपर उत्तरी अलवर जैसे जो है। तो जिलानी, जिलानी कहाँ है, बहरोड अलवर में। ठीक है, तो देखो कैसे याद करना है, जिला, जिलानी में जिला आ रहा है ना, जिला, जिले हैं अपने 33 जिले। तो जिलों के अंदर भाई रोडों की क्या व्यवस्था, आप वो बताओ। तो जिले से तो जिलानी हो जाएगा, और रोड से क्या हो जाएगा, बहरोड हो जाएगा, ऐसे। तो देखो कैसे नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। अब लेकिन आप पढ़ते नहीं हो आराम से, तो आपको दिखता ही नहीं है, जो सामने वो ही नहीं दिखता है। सोचने की बात तो बहुत दूर की। तो जिलानी माता बहरोड अलवर, मेला वर्ष में 2 बार, वही चैत्र और आश्विन नवरात्रा, मतलब बसंती और शारदीय नवरात्रा। कार्य या शौर्य देवी है, किनके लिए, किनका कार्य क्या है, कि हिंदुओं का मुस्लिमों में परिवर्तन रोका इन्होंने। हिंदुओं का मुस्लिम में जो परिवर्तन, तो मेवात क्षेत्र में मेव जो थे, मेव एक्चुअली है ही कौन, यही हिंदू थे। लेकिन जब 12वीं 13वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ, तो इनको बलात्, मतलब भय से या डर से या कैसे भी प्रेशर से इनको मुस्लिम्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। हिंदू कन्वर्टेड टू मुस्लिम्स, इनको मेव बोलते हैं। तो इस माता ने, जिलानी माता ने यही काम रोका था। ठीक है, रोका, परिवर्तन रोका हिंदुओं का मुस्लिमों में। तो जिलानी माता बहरोड अलवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके। सुम्मिलित में ज्यादा आते हैं। जिलानी माता सुम्मिलित करना किधर किधर के एरिया में किधर है, ऐसे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखेंगे तब और आएंगे। फिर जीण माता अपन ने देख ही ली है अपन ने। और जीण माता का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्या, कौन सी लोक देवी है जिनके सबसे लंबे गीत हैं, कौन सी लोक देवी जिसके सबसे लंबे गीत हैं, जीण माता। और मेल में अगर ये आंसर कर दे, कौन से वो लोक देवता हैं जिनके सबसे लंबे लोकगीत हैं, बताओ बताओ, आप बताओ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, बताओ, हैं, कमेंट करो, चलो बताओ। जमवाय माता अपन ने देख ली। जमवाय माता का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या, किनकी कुल देवी, ये कछावा वंश की। और कछावा वंश की आराध्य देवी शीला देवी। और जमवाय माता की मूर्ति नहीं लाए थे मानसिंह प्रथम, भाई जमवाय माता का तो मंदिर ही बहुत पहले का बना हुआ अपने दूल्हे राय तेजकर्ण का, जब उन्होंने जमा रामगढ़ को, मतलब रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाया था 1140 में। भाई पहले तो उनकी 2 थी, दूसरी थी रामगढ़, जिसका नाम पहले माची था, माची से रामगढ़ गया राम के नाम के पीछे। और फिर जमवा माता का मंदिर जमा बना दिया, तो वो जमवा रामगढ़ पड़ गया, ऐसे। और तो मैं बता, जमवाय माता की मूर्ति नहीं है काले पत्थर की, जो मानसिंह प्रथम लेके आए जसोर, वो तो शीला माता की है, जो कि आराध्य देवी किसकी, कछावा वंश आमेर की। ऐसे कंफ्यूज मत हो, तो बहुत टॉपिक, बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, लेकिन बहुत बगल बगल में सटे हुए हैं, खासतौर पर कुल देवी आराध्य देवी वाले कॉन्सेप्ट में।
फिर नेक्स्ट अपन इस फाइल के अंदर जो नया है वो है अपने ज्वाला माता। प्रमुख मंदिर है इनका जोबनेर में, वेल नोन है, पहाड़ी के ऊपर मंदिर है जोबनेर में। ठीक है, कुल देवी है किनकी, खंगारोत राजपूत वंश की, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और खंगारोत वंश का मूल पुरुष कौन था, राव खंगार। तो राव खंगार के पीछे ही नाम पड़ा खंगारोत। जिनकी कुल देवी है ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर में। जयपुर से सांबर जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है, वेल नोन अपने एग्रीकल्चर कॉलेज है राजस्थान का यहाँ। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जोगणिया माता। तो जोगणिया माता अपन ने देख ही लिया, चौथ का बरवाड़ा पड़ा था तब आराध्य देवी के रूप में आया था कुल देवी। तो चौथ का माता होगी कंजर जाति की, और आराध्य देवी। मंदिर कहाँ है इनका, भी एक तो भीलवाड़ा के अंदर मंदिर है, और ज्यादा फेमस है ये बेगू चित्तौड़ वाला। भीलवाड़ा का इतना फेमस नहीं है, बेगू चित्तौड़ वाला। और ये आराध्य देवी किसकी, कंजर जाति की। और कंजर जाति की कुल देवी जो है वो चौथ माता है। अपन ने पिछले वाली C&D वाली फाइल में देखा था। सी फाइल में तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था फैक्ट, लेकिन जब मैंने जब चालू करी थी तो उसमें आपको बिड़ते ही सबसे पहले करेक्शन मैंने करवा दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने करेक्शन कर लिया हो। ठीक है, भीलवाड़ा वाला मंदिर था फेमस नहीं, भीलवाड़ा वाला नहीं भी लिखे होगा तो चल जाएगा, मैं हटा दूंगा इसको। ठीक है ना, लेकिन बेगू चित्तौड़ वाला रखना अपने को, जोगणिया माता। ओके, ये फिर जावरा माता अपन जैसे देखते हैं, तो जावरा माता का मंदिर जावर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, जावर नाम की जगह है। ठीक है, और ये रक्षक इनकी खानों की रक्षक है। खान वो नहीं, शाहरुख खान वो नहीं है यहाँ पे। खान का मतलब ये माइन है, जैसे माइन होती है, जैसे ये तो ओपन माइन है, और फिर ये कुछ माइन्स यूं सीधी होती है बिल्कुल कुएं के रूप में। ठीक है, उनको ये तो ओपन माइन है, ओपन कास्ट माइनिंग। और इसको अपन पिट माइनिंग बोलते हैं, PIT पिट, ऐसे यूं, जिसमें यूं कोयले की खान देखो लिफ्ट के सहारे जैसे अपन नीचे उतरते हैं, वो पिट माइनिंग होती है। और ये ओपन होती है, ओपन यूं जैसे कॉपर की माइन जैसे यूं ओपन होती है। आपने देखी होगी खदान, पत्थर की खान है, यूं ओपन होती है, यूं स्पाइरल के रूप में, यूं ऐसे यूं गोल 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 करके यूं नीचे खान में उतरते हैं ट्रक। ऐसे ऊपर से देखते हो तो यूं खड्डा नजर आता है, पीछे हो जा खड्डे में गिर जाओगे, ये हुआ है। तो ये तो ओपन कास्ट माइन है। और ये पिट माइनिंग होती है, यूं कुएं के रूप में जो होती है, लिफ्ट से जैसे नीचे उतरते हैं। जैसे काला सोना मूवी देखी होगी आपने अमिताभ बच्चन की, जिसमें कोयले की खान से संबंधित है। ठीक है ना, ये समझ गए। ये दोनों मायनों को जैसे आप समझ के रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ये कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक्स में, खनन और उत्खनन, माइनिंग एंड क्योरिंग, तो वो इसी पे डिपेंडेंट है, वो माइनिंग एंड क्योरिंग। ये जब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो जैसे आप डे टू डे अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर आता है ये माइनिंग एंड क्योरिंग। कौन सी माइंस के अंदर, मतलब खनन और उत्खनन में क्या फर्क है। जैसे निर्माण और विनिर्माण पढ़ते हैं ना अपन, निर्माण और विनिर्माण। तो निर्माण का मतलब, तो निर्माण क्या, जैसे सड़कों का निर्माण होता है, हॉस्पिटलों का, स्कूल का, वो निर्माण है। ठीक है, और विनिर्माण, विनिर्माण क्या, जैसे कपड़ों का, पेन का, है ना, प्लास्टिक के आर्टिकल्स का, उसको विनिर्माण बोलते हैं। तो निर्माण को इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण को इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कपड़ा विनिर्माण उद्योग, ऐसे याद रखना है। और ये जो मैंने खान का बताया, ऐसे इसको याद रखना है अपने को, है ना। तो ये अपने करंट में काफी ये देखने को मिलते हैं वर्ड्स, खनन और उत्खनन, निर्माण विनिर्माण, है ना। तो ऐसे है ये। इसको जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे एक मिनट, यहाँ ये जगह अपन जैसे ले लेते हैं, ये जगह का प्रयोग ले लेते हैं। देखो यहाँ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वर्ड लिख लेना, इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा जानकारी, ये क्या हो जाएगा, है ना। जैसे ये मैंने बताया, जैसे ये ओपन कास्ट माइन है, तो जैसे इसमें जैसे आपने ये जैसे मान लो यूं गोल कर देते हैं इसको, है ना, ये माइन है ऐसे, तो इसमें यूं ट्रक ऐसे उतरते हैं गोल गोल यूं ऐसे स्पाइरल शेप में, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे यहाँ जैसे खुदाई होती रहती है नीचे, फिर जैसे ट्रक यूं ऐसे चल के यूं ऊपर आते हैं, उसमें गाड़ियां जैसे होती हैं, देखा होगा आपने ऐसे। फिर यूं खड्डा दिखाई देता है यूं जैसे देखते हैं, तो इसको तो अपन बोलते हैं ओपन कास्ट माइन, ओपन कास्ट माइन, MINE माइन, है ना, माइनिंग। और यूं ऐसे यूं कुएं के रूप में जैसे यूं जाते हैं नीचे, ये जैसा कुआं होता है ना, टनल होती है, कुआं, ऐसे कुआं, तो टनल के रूप में यूं होती है, वैसे ही टनल, ऐसे कुआं, ऐसे सीधा लिफ्ट से नीचे जाते हैं बिल्कुल यूं वर्टिकल, ऐसे ट्रॉली में बैठ के नीचे सट, ऐसे कुएं के रूप में बिल्कुल। ठीक है, ये ओपन कास्ट माइन बिल्कुल आकाश के नीचे बिल्कुल सीधी होती है, और यूं ऐसे दिखाई देती है, जैसे पत्थर की, जैसे आपने यूं ग्रेनाइट वगैरह की देखी होगी, स्टोन्स की ज्यादातर ऐसे होती हैं, स्टोन की।
और ये ऐसी ज्यादातर जैसे कोयलों की होती है वैसे देखने को मिलती है, मतलब सीधी जाती है फिर यूं अंदर यूं ऐसे घूम भी जाती हैं, ऐसे यूं अंदर यूं ऐसे यूं टनल अंदर जा रही है, फिर ऐसे काला सोना देखना पत्थर दिख जाएगी उसमें ही, ठीक है। ये ऐसे फिर इसमें क्या है, ऐसे जैसे मेघालय के अंदर ये है अपने कोयले की खान, ठीक है, उधर लिग्नाइट कोयला जैसे मिलता है, ब्यूटेनियम भी मिलता है, तो उसमें उनको उनको रेट माइंस बोलते हैं, रेट चूहा, ये इस तरह की माइंस को रेट माइन, ये जैसे यूं टनल से नीचे गए फिर ये जैसे यूं अंदर हो रही हूँ ऐसे घूम रही है ना, इधर जैसे यूं घूम रही है, तो इतनी सक्रिय होती है कि यूं चूहे की तरह यूं रैंक के जाना पड़ता है उनके अंदर ऐसे, तो इनमें ट्रेजेडी भी होती है बहुत मेघालय की साइड में, तो मेघालय में तो खास तौर पे, ठीक है। तो इलीगल है वैसे माइनिंग, लेकिन पुरानी माइंस है वो ऐसी खुली छोड़ रखी है, तो इनके अंदर फिर जाते हैं कोयला निकालते हैं, ब्यूटुमिनस कोयला मिलता है, जैसे एंथ्रासाइट ब्यूटुमिनस, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, फिर ब्यूटुमिनस मिलता है सेकंड नंबर का, तो उसमें यूं ऐसे यूं लेट के और यूं रैंक के यूं जाते हैं, तो इसलिए इनको रेट माइंस बोलते हैं, RAT रेट चूहा, ठीक है। तो टन, और ये ओपन कास्ट माइन है अपने ऐसे, तो इन ओपन कास्ट माइन के अंदर जो होता है ना उसको तो अपन बोलते हैं उत्खनन, उत्खनन, जैसे मार्बल का है, ग्रेनाइट का है, उत्खनन। और इस तरह की टनल में जैसे जो होता है, तो देखो उत्खनन इतनी कितनी चौड़ाई है, देखो इसकी चौड़ाई है कि नहीं है, तो ये उत्खनन अपने लिखा बड़ा, और इसकी चौड़ाई जैसे कम है तो ये मतलब यूं आ रही चौड़ाई, तो इसमें कम चौड़ाई, तो इसमें क्या लिख देंगे अपन, खनन, ऐसे। तो उत्खनन और खनन समझ गए ना आप, ऐसे, या खनन या उत्खनन ऐसे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वेरिंग, क्वेरी, KUARRYING, क्वेरिंग। और इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में माइनिंग, तो जैसे ये ऐसे मैंने ऐसे तो बनाया ये पाइप ऐसे यूं ऐसे, तो इसको बोलते हैं माइनिंग, एम क्या बोलते हैं, माइनिंग, MINING, माइनिंग, ठीक है ना। तो ये है इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे इसको देख लो, समझ लो, बना लो फोटो। है ना, ऐसे से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको ऐसे बना लो पूरा, ठीक है। तो ओपन कास्ट माइन और पिट माइन, तो ये जावरा माता से, ये खानों की देवी जावरा अपन ने जैसे देखा, तो उसके संदर्भ में मैंने बताया आपको, समझने वाली बात है। तो ये जैसे अपन ने जो देवियां देखी, टोटल अपन ने 6 देवियां देख ली, तो जैसे रिविजन करना चाहें तो सबसे पहले तो क्या जीण से चालू होगा, जैसे जीण 1 नंबर, 2 पे जिलानी, तीसरे पे जे पे जमवाय, चौथा जे पे जयपुर में ज्वाला माता, और पांचवा जे जैसे पांचवा जे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आ गया, जोगणिया माता, और छठा जे अपने उदयपुर के अंदर जावर माता, ऐसे। तो ऐसे रिवीजन करो, प्रेशर डालो, थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो ऑटोमेटिक खुलेंगी दिमाग में। ऐसी कोई भी चीज नई बनी है धरती पे, है ना, या ब्रह्मांड में, जो इंसान जोर लगाए और नहीं, तो ये थी जे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे के, के नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन के, ठीक है, ये के। तो के का पहले तो मैं आपको दर्शन करा दूं, जैसे अपन जैसे जिस फ्लो में जैसे जैसे चलेंगे वैसे, ठीक है ना। के अंदर तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज्यादा है, कितनी है, 10 है, कोई ज्यादा नहीं है, तुलनात्मक रूप से बोला है मैंने ये नहीं बोला कि बहुत ही ज्यादा है, और से तुलना करें तो, लेकिन तुलना नहीं करनी चाहिए, तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण है, मैं नहीं कहता, महावीर स्वामी कहते हैं। ऐसे अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 50 नंबर, 49 पे तो अपन ने जैसे देख लिया जावर माता, 50 है खलखणी, ठीक है। फिर फ्लो में देख रहे हैं, लेकिन बीच में 11 नंबर आएगा कैला देवी, लास्ट जो मेजर फाइल थी उसकी लास्ट माता थी, जीर्ण माता के बाद कैला माता, जीर्ण माता 10 नंबर था, कैला देवी 11 नंबर, फिर खलखणी, फिर कैला, फिर क्रम में चले तो कोडिया माता, ये 12 में सहरिया जाति की कुल देवी, कोडिया सहरिया जाति की आराध्य देवी, कृष्णाई माता, कोडिया, कोडियाई, है ना, कोडिया, तो बहुत कोडिया, 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 कोडिया माता सहरिया जनजाति कुलदेवी, किशनाई, किशन जी, किशनाई, ठीक है। देन 53 नंबर कुशाला माता भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा, कुशल, कुशल बदन भील का कुशला माता। देन कालिका, कालिका चित्तौड़ में आ जाएगी कालिका, ठीक है। देन उदयपुर में आ जाएगी कंठेसरी, है ना। तो याद कैसे रखो, कुशल कालिका को कोकिला कर दो, तो कुशल कोकिला का कंठ, कुशल कोकिला का कंठ, कुशला माता
कोकिला माता और कंठेश्वरी माता। कुशल कोकिला का, कोकिला है ना, काकिल, कालिका का कोकिला, कोकिला, सब तो वही ना उतरा है, लेकिन ये है कालिका। तो कुशल कालिका और कंठेश्वरी माता। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे खोड़ियार। खोड़ियार इधर 12 में था कोडिया, 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 और ये है खोड़ियार, खोड़ियार, ठीक है ना। कोडियार है वो शैर्य जाति की कुल देवी 12 के अंदर, वो कोडियार है, ये खोड़ियार है, इसको क्या नहीं कर देना है, गड़बड़ हो जाएगी। कोडियार और वो खोड़ियार, ये कोड है, कोड इधर पाकिस्तान साइड में कोड भेजो, कोडियार और वो खोड़ियार है के। फिर नेक्स्ट अपन होती देखे, ये खेजड़ राय, वो खेजड़ राय भवानी घंटियाला, जो अपन देख ही चुके हैं, तो बार बार इसे तो रट जाना चाहिए, HASTLKG। तेमड़िया ताई, लटियाल, खेजड़ राय भवानी घंटियाल। फिर नेक्स्ट देखेंगे नागौर में केवाय माता, जैसे नागौर में अपने देखी थी कौन सी, दधिमती माता, अब उसी का ही एक तरह से अगला रूप अवतार जैसे अपने केवाय माता नागौर में। फिर इसमें लास्ट देखेंगे अपन करणी माता, ठीक है ना, करणी माता। और एक ऊपर हो रहा अपने कालिका या भद्रकाली, भद्रकाली का कालिका, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि है ना, मैंने जो नेक्स्ट मैप बनाया उसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ अपने इसमें और लिख लो कालिका या भद्रकाली का, है ना। ऐसे करके ये जो है ना, ये 12-11 हो जाएंगे इसमें। देखो रिवाइज मैप में कितनी कर रखी है मैंने इसमें, एक सेकंड बताऊं क्या आपको, कहाँ पे गया, 12, के में 12 है, 2 जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे कालिका और भद्रकालिका वो 2 जुड़ जाएंगे तो 12 हो जाएंगी के में। ऐसे अपन को ध्यान रखना है। कालिका मतलब काल का है वो, सॉरी भद्रकालिका मतलब भद्रकाली है ना, जो अपने पढ़ा था वो पल्लू दो रूप, पल्लू 2 रूप बी में पढ़ा था, भद्रकाली या काल का। ये काल का एक ये है, और एक ये चित्तौड़गढ़ में जो अपन चीज देखेंगे वो कालिका है, और ये काल का है। हनुमानगढ़ में कालका एक्सप्रेस हिमाचल प्रदेश ऊपर, और ये कालिका है अपन जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखेंगे, मानमोरी कालिका है, ये काल का है, ये कालिका है, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपने के की लोक देवियां आएंगी, घड़ी के क्रम में इसको याद रखना है। और याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूं कैसे करना है। ये 3 एक तरफ है, इनको एक इकाई गिन रहे हैं अपन, तीन एक तरफ होगी ना, खलकणी, कैला और कोडिया और किसनाई, ये 3 तो एक हो गई, इन दोनों को एक गिनना है, ठीक है। 3 ये हो गई। फिर ये 3 एक तरफ ये हो गई, कुशला माता, कालिका माता और कंठेश्वरी माता, 3 ही हो गई। फिर 3 ये हो गई इधर, ठीक है ना। ये 3 इधर देखा अपने, कोडियार है ना, खोडियार, कोड कोड खो है, सॉरी खो है ना, खोडियार, कोड से खोडियार, खोडियार माता, खेजड़ राय भवानी, और फिर यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, ये केवाय माता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज न्यूज़पेपर में भी थी, केवाय माता नागौर में। 3 ही हो गई। फिर 3 ही ऊपर वाली, ठीक है ना, इसको 2 गिन लो इकाई को, एक तो करणी माता और फिर कालिका, भद्रकाली या कालिका माता, कालका माता, सॉरी इधर हनुमानगढ़ में भद्रकाली या कालका माता, और अपने प्रतापगढ़ में नीचे देख रहे हैं ये कालिका है, मानमोरी वाली, ये ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इनको अपन को ध्यान में रखना है। तो आओ चलो देखते हैं, एक एक देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना साला पिन पॉइंट मैटर है, ये तो वही मक्खन की तरह चलनी चाहिए तो गाड़ी, विदाउट एनी कोई फ्रस्ट्रेशन। खलकणी माता मंदिर लूणियावास जयपुर के अंदर, वही जो गधों का मेला है, सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला ये लूणियावास ही अपने गोनेर रोड पे जयपुर में सबसे प्रसिद्ध। जैसे और भी अपने गधों के मेले देखे थे, जैसे अपने शीतला माता के मेले में भी देखा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है लूणियावास, और वहां मंदिर है खलकणी माता का। तो जैसे खलकणी खलता है ना, लूण ज्यादा गिर जाए, लूण मतलब लूण तो समझते ही हो, नमक है ना, लूण ज्यादा गिर जाए सब्जी में तो वो खटकता है, क्या यार मजा नहीं आया आज यार, क्या सब्जी बनाई है यार, है ना, नमक ज्यादा गिर गया तो खलकणी लूण, खटकता है नमक ज्यादा, ठीक है। फिर कैला देवी अपन जैसे देख ही चुके हैं, कैला देवी में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या, लुंगारिया गीत किस देवी की प्रशंसा में गाए जाते हैं। और त्रिकुट पर्वत पे कौन सा मंदिर, कैला देवी, और त्रिकुट पर्वत पे कौन सा दुर्ग, वेरी गुड, कौन सा दुर्ग था बताओ, बिल्कुल अपने पश्चिम के अंदर है, क्या बोल रहे हो, सुना नहीं, जोर से बोलो थोड़ा सा भाई, त्रिकुट पर्वत पे कौन सा दुर्ग है, जोर से बोलो, चिंता मत करो सुन जाएगा मेरे को, वेरी गुड, सोनारगढ़ जैसलमेर,
ऐसा हो सकता है कि आप बोलो तो मुझे नहीं सुने, मैं बोलता हूं तो आपको भी तो सुनता है, कान चाहिए सुनने के लिए। तो चलो ये हो गया केला देवी। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कोडिया माता। कोडिया, ठीक है, मंदिर 12 के अंदर है और ये कुल देवी है किसकी? सहरिया जनजाति की। कोडिया, कोडिया कुल देवी। कैसे कोडिया, कैसे कुल देवी किसकी? सहरिया, सहरिया। जैसे अपन ने कल याद करो, अपन ने पढ़ा था कथोड़ी जनजाति की कुल देवी। कथोड़ी, थोड़ी थोड़ी, है ना, थोड़ी थोड़ी प्रशंसा। याद आया कुछ? अरे सर पूरा याद आ गया, थोड़ा थोड़ा क्या मजा आ गया। क्या था बताओ? वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी प्रशंसा मतलब भूरी भूरी प्रशंसा। तो भूरी 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 देवी पढ़ा था अपन ने, वही उदयपुर में ही। ऐसे तो देखो, ऐसे क्लू याद कराते हैं चीजों को, ये है, समझ गए? तो भूरी भूरी थोड़ी थोड़ी कथोड़ी जनजाति, और यहाँ पे जनजाति पे मारे कोड़े तो कोडिया, ठीक है ऐसे। तो कोडिया माता तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये देवी, और बहुत संबल प्रदान करती है जनजाति को, इसको, ये सहरिया जनजाति को। ऐसे चाहे कितने ही कष्ट में रहते हो, लेकिन देवी की आराधना में सब कष्ट भूल जाते हैं और पूरा अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं हंसते हंसते, जैसे आप बढ़ा रहे। ठीक है, तो कोडिया माता सहरिया जनजाति की कुल देवी है। और फिर नीचे आ जाएगी किशनाई माता, किशन जी, किशनाई, किशन, किशनाई। ठीक है, तो मंदिर मांगरोल 12 के अंदर है और आराध्य देवी है किसकी? सहरिया जनजाति की। तो सहरिया जनजाति की कुल देवी कोडिया माता, और सहरिया जनजाति की आराध्य देवी किशनाई माता, दोनों के से ही। समझ गए? ऐसे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुशाला माता। ठीक है ना, कुशाला माता, कुशाला, कुशाला, कुशाला माता। कुशाला माता में अपन क्या देखते हैं? जैसे कुशाला माता पहले तो बदनोर भील, तो कुशल, कुशाला माता से कुशल याद रखना, कुशल बदन है भील का, ठीक है ना। पुलअप लगाते हैं, चिनअप लगाते हैं, तो कुशल बदन है किसका? भील का। तो कुशाला से तो कुशल हो जाएगा, और बदन से बदनोर, सम्मिलित में आता है, बदनोर सम्मिलित करो कहाँ है? भीलवाड़ा। ऐसे कुशाला माता मंदिर बदनोर भीलवाड़ा। निर्माता कौन है इसके? राणा सांगा। वही राणा सांगा कौन से? कुशाला माता राणा सांगा कौन से? अपने खानवा के युद्ध वाले, ठीक है, राणा सांगा। तो जैसे अपन जैसे देखते हैं, तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, इसमें विजय स्तंभ बनाया गया था, जो कीर्ति स्तंभ अपने 9 मंजिला 1448, ठीक है। ये इस सारंगपुर के युद्ध में ही विजय के बाद अपने विजय स्तंभ बना मालवा से। फिर 1456 में चंपानेर की संधि हो जाती है, ठीक है, इनको हराने के लिए नहीं हरा पाते, मतलब मेवा चित्तौड़ को हराने के लिए चंपानेर की संधि हुई थी मालवा और गुजरात के शासकों में, लेकिन हरा नहीं पाए। 1457 में बदनौर का युद्ध हुआ, इस चंपानेर की संधि का परिणाम था बदनौर का युद्ध, सब देखिए मेवाड़ में अपन। फिर बदनौर के युद्ध 1457 में विजय के बाद सांगा द्वारा निर्मित किया गया, किसका? कुशाला माता का मंदिर। तो देखो कितनी कुशलता से, कितनी कुशलता से ये जो त्रिगुट बना था, खासतौर पर 2 गुट बना था, गुजरात का और अपने मालवा के शासकों का, उसको भी तोड़ दिया कुशलता से। किसने? राणा सांगा ने। राणा सांगा ने बिल्कुल निस्तेनाबूद कर दिए मालवा के और गुजरात के शासकों के सपने। कितनी कुशलता दिखाई देखो। तो ये थे चंपानेर की संधि 1456, और फिर बदनौर का युद्ध 1457, ठीक है। 56-57, 1857 नहीं है, लेकिन महत्व उससे कम भी नहीं है, ऐसे है, HMT से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। तो ऐसे 1457 बदनौर का युद्ध। कई बार बस रोडवेज बस चलने वाली होती है कि नहीं है, तो आते हैं वो, जैसे बस चलने वाली होती है तो बस में चढ़ के वो यूं बजाएंगे ठक 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 ठक। 2 मिनट में आपका ध्यान इधर मेरी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, ये देखो घड़ी, ये देखो घड़ी है, वो दिखाएगा वो, ये HMT से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, ठीक है। 50 रुपए में 2 घड़ियां ले जाओ बच्चों के लिए घर पे। तो वही है, 1857 से कम नहीं है 1457, क्या? बदनौर का युद्ध, ठीक है, जीत लिया राणा सांगा ने, और मंदिर बन दिया, जीत लिया बड़ी कुशलता से, और मंदिर बना दिया कुशाला माता का। ओके, हो गया अपना काम, है ना, ऐसे कुशाला माता, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कालिका, कालिका कौन सी? कालिका, कालिका माता। अभी कुशाला, कुशलता से मालवा और गुजरात के शासकों की चंपानेर की संधि 1456 की कर दी निस्तेनाबूद 57 के अंदर, वो तो होगी क्या? कुशाला। अब आ गई काली का। इन वर्ड्स को बिल्कुल क्लियर बोला करो मुंह खोल के, या तो यूं मुंह बोलो
गए काम से, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। क्या है? कालिका। ढंग से नहीं बोलोगे तो वो अभी भद्रकाली के साथ भी करो क्या था, पता नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। वो भद्रकाली काल है, काल का है। ये क्या है इधर? अब ये जो पढ़ रहे अपन, कालिका, कालिका। आ जाओ, इसलिए बता रहा हूं मेरे काका, अभी देखना, काका एंड काकी, है ना। कालिका, कालिका मैं इसलिए बता रहा हूं, का ली का, है कि नहीं? कालिका है, देख लो। अब ये मंदिर किसने हराया? मतलब जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो व्यक्ति, तो वो जिसको हराया ना, वो था ये माँ 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 ने मोरी, मान मोरी को हराया था बप्पा रावल ने, मान मोरी। तो देखो इसमें ये देखो रिपीट हो रहे ना वर्ड, जैसे ये क्या है, शुरू कैसे है और आखिरी में दो क्या आ रहा है ना, क्या क्या हो गए दो, ऐसे देखो इधर, मैं और फिर मैं, मान मोरी हो गया ना। तो काली का मान मोरी, मान मोरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये मान मोरी, ठीक है ना। मोरी शासक इधर मान मोरी, और मान मोरी का अभिलेख पढ़ते हैं अपन, वही जिसको जेम्स टॉड ले जा रहा था इंग्लैंड लंदन, लेकिन वजन बहुत था, फिर समुद्र में गिराना पड़ा उसको। ये वही है, समुद्र मंथन का उल्लेख है जिसमें अभिलेखों में पढ़ाया था सारा। भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी और पढ़ेंगे, है ना। तो ये कालिका माता का मंदिर कहाँ है? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। निर्माता कौन है? मान मोरी है, मैया मोरी नहीं है, मान मोरी है। इसलिए कहता हूं मेरी माना करो, ढंग से बोलो, कालिका, कालिका मान मोरी, मान मोरी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मान मोरी। मूलतः ये क्या था? मूलतः सूर्य मंदिर था जो 8वीं शताब्दी में बनाया था, ठीक है, मानमुरी से पहले ही। और ये किस शैली में था? महामारू शैली में था, मतलब गुजर प्रतिहार कालीन। तो भी 8वीं शताब्दी में तो गुजर प्रतिहार शासक ही थे, तो महामारू शैली, गुजर प्रतिहार शैली, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महामारू शैली के मंदिर किन शासकों ने बनाया? तो गुजर प्रतिहार शासकों ने। जैसे अपने अर्थूर्ण मंदिर है अपने बांसवाड़ा के अंदर, ये गुजर प्रतिहार शैली में ही है। जैसे अपने खुजराव पढ़ा था ना, वो याद करो, नौकरशाही, हट्टड़ है, विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह, नृत्य गणेश जी, अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर, वही वो भी महामारू शैली में ही है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे कालिका माता के मंदिर की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। वो भी मूलतः सूर्य मंदिर था, महामारू शैली में बना हुआ था। 1734 ईस्वी में मानमोरी को बप्पा रावल, गुहिल वंश का जो संस्थापक है, उसने हराया था। और बप्पा रावल ने सूर्य मंदिर से किसमें कन्वर्ट कर दिया? इस मंदिर को कालिका माता के मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। तो कालिका माता मंदिर मूलतः सूर्य मंदिर था, जो कि 8वीं शताब्दी में बना था। और किसने बनवाया था? निर्माता कौन है? मानमोरी है, ठीक है। तो मानमोरी ने किस शैली में बनाया था इसको? महामारू शैली में। महामारू शैली के जनक गुजर प्रतिहार शासक, 8वीं से 10वीं शताब्दी जिनका कार्यकाल रहा, खासतौर पे 8वीं और 9वीं, ठीक है। तो मानमोरी को किसने हराया? बप्पा रावल, बप्पी लहरी नहीं, बप्पा रावल ने हरा दिया। किसको? मानमोरी को। और वो जो सूर्य मंदिर था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? कालिका माता के मंदिर में। किसने? बप्पा ने। बप्पा कौन? बप्पा रावल, समझ गए। और जो वर्तमान स्वरूप देखते हैं अपन इस मंदिर का, कालिका माता के मंदिर का, वो दिया हुआ कुंभा ने। तो राणा सांगानेर ने कौन सा मंदिर बनाया था? तो कुंभा तो यहाँ आ गया, और सांगा इनसे पहले जो था वो, उसने मंदिर कौन सा? तो याद करो, सांगा ने कुशलता से हराया था 1457 में मालवा और गुजरात के शासकों को, कुशलता से हराया, तो कुशाला माता हो गई, है कि नहीं? ऐसा है ना। ऐसा। फिर क्या है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ना तुलजा भवानी का मंदिर भी है। ये टी में पढ़ेंगे अपन, आएंगे तुलजा भवानी, बनवीर, है ना, सांगा का जो वंश नष्ट करने पे उतर आया था, सांगा का भतीजा, उड़ना राजकुमार का बेटा बनवीर, पढ़ेंगे अपन, पृथ्वीराज सिसोदिया का लड़का बनवीर। तो ये तुलजा भवानी बनवीर ने बनाई थी, तुलजा भवानी, रुजा बनवीर, ऐसे पढ़ेंगे, आएगा। तो ऐसे है, देखो, है ना, इंटरेस्ट से देखो, पढ़ने पढ़ाने का मजा ही अलग होता है, मैं वो बात बताऊं, है ना। इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो कभी थकान ही महसूस नहीं होगी, चाहे सारे दिन पढ़ लो। ऐसे इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं सारे दिन, चाहे 10 घंटे पढ़ाने के बाद भी यूं ही लगता है यार 10 मिनट ही नहीं पढ़ाया अपन ने। तो इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है यार, ऐसे नहीं, है ना। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो।
ठीक है, तो ये अपन ने देखी कालिका, कालिका मान मोरी, मान मेरी, समझ गए। अब अपन पढ़ेंगे कंठेश्वरी, कुशल, कुशल कुशल कंठ था ना, कुशाला माता, फिर कंठेश्वरी आ गए अपन। तो अब ये ज्यादा तो कुशाला तो बदनौर कुशल, कुशल कुशल माता आप जो अपन ने भीलवाड़ा में देखा ना, भीलवाड़ा में देखा, भीलवाड़ा में देखा बदन, कुशल बदन, कुशल बदन, भीलवाड़ा, राणा सांगा भीलवाड़ा में हो गया। कालिका माता चित्तौड़ में देखा अपन ने, मानबोरी, कुंभा का वर्तमान स्वरूप। अब अपन देख रहे कंठेश्वरी, कंठ, तो कुशल कोकिला का कंठ आ गया ना, तो कुशल तो कुशाला बदनौर है ना, कोकिला हो गया था क्या, कालिका अपने मानमोरी। और अब आ गया मैंने कंठेश्वरी, कंठेश्वरी माता उदयपुर में, और इनको आदिवासियों की लोक देवी बोलते हैं, वैसे और कुछ नहीं है, आदिवासियों की लोक देवी। चक्कर आ गए मेरे को भी, ये क्या हुआ, भूकंप कैसा है, आदिवासियों की लोक देवी है ना। आदिवासी एज ए होल में लोक देवी देखें तो कंठेश्वरी, कंठ में बिल्कुल आभूषण पहनते हैं नहीं सभी आदिवासी, तो कंठेश्वरी माता ऐसे। और कथोड़ी की देखें अपन, कथोड़ी जनजाति के आदिवासी, सॉरी कथोड़ी जनजाति की लोक देवी, तो कथोड़ी थोड़ी थोड़ी बुरी बुरी प्रशंसा, तो और शहरिया की, वेरी गुड, कोडिया कुल देवी, और शहरिया जनजाति की आराध्य, आराध्य देवी, वेरी गुड, कृष्णाई, ऐसे याद रखो। भाटी वंश की कुल देवी, वेरी गुड, कौन, आवड़ माता, ऐसे है ना, एच ए सिंगला जावड़ स्वांगिया। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं अपन खोडियार माता, खोडियार, खोडियार माता भाई जैसलमेर में, और कोई खास बात नहीं है। खेजड़ राय भवानी, खेजड़ राय भवानी बहुत, एच ए एस टी एल के जी, ये वही है, टी से खेजड़ राय भवानी, बहुत बार देख लिया इनको, तो भाटी वंश से संबंधित। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन केवाय माता, केवाय है ना, केवाय, केवाय, इसको केवल याद रख लो, ठीक है ना, केवाय केवल, बहुत इंपॉर्टेंट माता है, इसलिए कैसे न कैसे अपन को जहन में बैठाना है, मन में बैठाना है, मस्तिष्क में बैठाना है, आचरण में उतारना है ये। तो केवाय, केवाय को कर दो केवल, केवल किरण सरिया है ना, केवल किरण सरिया लेके आना है अपने को, ठीक है। तो ये किरण, किरण सरिया ही नाम की जगह है, केवल केवाय किरण सरिया, परबतसर नागौर के अंदर है, ठीक है ना, किरण सरिया परबतसर, सर 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 किरण सरिया, केवल किरण सरिया, परबतसर नागौर, किरण सरिया, सर आ रहा है ना, सर 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 आ गया ये, किरण सर सरिया, परबतसर और नागौर है ना, तो केवाय माता, गौर करना अपने को, ठीक है। केवाय माता, थोड़ा सा इधर कर दें, अब देखो, केवाय माता है ना, तो केवाय माता, केवाय माता, कट गया तो पहले ये देखो, फिर फोटो बाद में देखते, पहले ये देखो केवाय माता, केवाय माता, केवाय माता का मंदिर, केवाय माता का मंदिर अपन कहाँ देखते हैं, किरण सरिया परबतसर नागौर में, देख लिया, केवाय केवल किरण सरिया लाना है, परबतसर है ना नागौर, केवल किरण सरिया लेके आना है सर नागौर से, गौर करो। कुल देवी है किनकी, ये दहिया राजपूत की है ना, दहिया राजपूत जो समुदाय है उनकी। तो याद करो, नागौर में अपन ने पहले, अपन ने जब पढ़ा था डी में, तो दधिमती माता पढ़ा था, तो दधिमती माता में मैंने आपको बताया था कि वो कुल देवी थी किनकी, जैसे मैंने बताया था दायमा ब्राह्मण है ना, दायमा ब्राह्मण, फिर दायमा, दायमा के साथ मैंने बताया दाहिमा भी अपन बोलते हैं इसको, दाहिमा समुदाय को दाहिमा ब्राह्मण, या यूं अपन बोलते हैं दादीची, दादीची, ठीक है, दादीची ब्राह्मण, ये तीनों समुदाय ब्राह्मण समुदाय हैं। तो इनकी जो कुलदेवी है वो थी कौन, जो अपन ने दधी माता माता पढ़ी थी, दही मत मांग गोट मांग लो, दी वही है दधीमती माता जी, गोट मांग लो, है ना, जायल नागौर के अंदर, रोलगांव जायल नागौर के अंदर, ठीक है। तो ये तो दधीमती, ये ब्राह्मण वंश, तो इन्हीं माता की जैसे अवतार, जैसे अपन देखते हैं केवाय माता, और जो कि दहिया राजपूत, ये तो ब्राह्मण और ये दहिया राजपूत है ना, कि कुलदेवी है ये, क्या दधिमती, दधिमती तो वहां है, ये तो दधिमती माता है, और दहिया राजपूत की है अपने कौन, केवाय, केवल केवाय, केवाय, ये केवाय, केवायसी नहीं केवाय है, फिर जहन में बैठ जाए, कोई भी क्लू बना लो। निर्माता कौन है, चच देव दहिया, दहिया ब्राह्मण, सॉरी दहिया राजपूत, तो दहिया से ऐसे दहिया चच देव,
और ब्राह्मण से यह है दाहिमा, दायमा, दाहिमा या दादीची, ऐसे। ठीक है ना। फिर जो अपन ये दहिया राजपूत देखते हैं जिनकी कुल देवी क्या है, केवाय माता है, तो दहिया राजपूतों में देखो एक वेल नोन इंपॉर्टेंट नाम आता है, हालांकि वो नेगेटिव काम के लिए जाना जाता है, विश्वासघात के लिए, बीका। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं दहिया राजपूत बीका। ठीक है, जो जिसने विश्वासघात किया था, बिक गया एक तरह से, है ना ये, तो दहिया राजपूत बीका। इसने किसके साथ विश्वासघात किया था, जालोर के शासक कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ में लिखी कानड़ देव। ठीक है, तो कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आज जालोर पे आक्रमण किया था, कब, 1311 के अंदर। 1301 में किया था रणथंभौर पे, 1303 चित्तौड़ पे, और 1311 जालोर पे, है ना। और ये अलाउद्दीन खिलजी का समर्थक बन गया था, कौन, अपने ये बीका, दहिया राजपूत बीका। ठीक है, तो धोखा तो किया कानड़ देव के साथ, जालोर के शासक, और अलाउद्दीन का सहयोग किया। ठीक है, फिर वो फिरोजा और वीरमदेव की हमने कहानी सारी सुनी होगी, नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, देखना जालोर वाला वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, देख लो सारा, पूरी मिडिवल हिस्ट्री, पूरी मॉडर्न राजस्थान पूरा आपके सामने है, देखने वाले चाहिए बस। तो ये थे, ये देखा अपने केवाय माता का। ठीक है, केवाय माता का मंदिर कहाँ पे, केवाय केवल किरण सरिया लेके आना है सर, गौर करो इस बात पे। ठीक है, कुलदेवी किनकी, राजपूत समुदाय, कौन सा, दहिया राजपूत समुदाय। ठीक है, और एक तरह से माता अवतार भी मानी जाती है किनकी, दधिमती माता की। लेकिन दधिमती माता जिन समुदाय की कुलदेवी है वो है दायमा या दाहिमा या दादीची ब्राह्मण की, ब्राह्मण समुदाय की, और यह है अपने राजपूत समुदाय की, दहिया राजपूत समुदाय। ठीक है, फिर ये कल की राजस्थान पत्रिका में ये फोटो थी। ठीक है ना, ये राजस्थान पत्रिका से लिया हुआ है, पत्रिका.com जैसे देख ही रहो, ये पत्रिका.com, ये आरपी राजस्थान पत्रिका 1/10/2022। केवाय माता, ठीक है ना, राजस्थान के साथ ही गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से भी आते हैं श्रद्धालु, हैं 1000 फीट ऊंचाई पर 1121 सीढ़ियों से जाते हैं श्रद्धालु। अब देखो पर्वत सर, है ना, किरण सरिया पर्वत सर नागौर, थोड़ा और जूम करूं क्या, अब तो दिख रहा होगा, कितना जूम हो गया यार अब तो, ये फायदे हैं देखो डिजिटल पैनल में पढ़ाने के। तो पर्वतसर नागौर पर्वतसर, है ना, तो आपको तो और अच्छी तरह ध्यान है, किरण सरिया, किरण सरिया भी बोल देते हैं इसको, किरण सरिया। आप तो किरण सरिया पूरा याद रख लो, क्या दिक्कत है, किरण सरिया, और वैसे किरण सरिया बोलते हैं इसको, किरण सरिया, मैं कर दूंगा करेक्शन, ओरिजिनल नाम तो किरण सरिया, सर ये बिंदी नहीं है, ये हटा देना अनुसार, किरण सरिया, तो उसको मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया था किरण सरिया। तो आप तो किरण सरिया, तो आपने को क्लू याद रखो, और नाम है किरण सरिया पर्वतसर नागौर, है ना, किरण सरिया लिख दो तो एग्जाम देगा, ये क्या आ गया, किरण सरिया है ना, ये आ गया, ये मैं बता रहा किरण सरिया, ये है ना किरण सरिया, ये ऐसे है ना, क्योंकि किरण सरिया मेरे खुद ही लग गया था कि एक क्लू लिखा हुआ है, लेकिन क्या करूं, वो बच्चों का हित मेरे लिए पहले है ना, ऐसे, है ना। किंसरिया में अरावली पहाड़ियों के ऊपर बना केवाय माता का प्राचीन मंदिर है। किंसरिया का पुराना नाम सिणहानिया था, सिणहानिया। केवाय माता का मंदिर लगभग 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। केवाय मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थर की सर्पिलाकार पक्का मार्ग बना जिसमें 1121 सीढ़ियां हैं, कोई बात नहीं। मंदिर के साथ मंडप की बाहरी दीवार का विक्रम संवत 1056, ठीक है ना, कोई भी जैसे डेट हो, जैसे अभी चल रहा 2022, इसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना हो तो 57 जोड़ देते हैं, तो 9702, तो अभी जो विक्रम संवत चल रहा है वो 2079 चल रहा है, 2079, है ना। तो जैसे 1056 है ना, 1056, अब जैसे 1056 ये विक्रम संवत है, 999 ईस्वी, है ना, तो 999 में अपन जोड़ दो 57, तो क्या आएगा, 9 7 16 चला के 10 और 5 15 और 9 1 10, 1056 विक्रम संवत, विक्रस है ये लिखा हुआ नहीं, विक्रम संवत का शिलालेख उत्कीर्ण है। दहिया वंश के शासक चचदेव दहिया, मैंने बताया अभी, प्रायः चचदेव दहिया राजपूत इसका निर्माण करवाया, जो कि सांबर के चौहान राजा दुर्लभ राज सिंह राज के पुत्र का सामंत था। तो चौहान मतलब ये दहिया राजपूत थे। ड्रोन से लिया गया फोटो में पहाड़ी पर ऐसा दिखता है केवाय माता का मंदिर, ये रही सर्पिलाकार सीढ़ियां ऊपर तो जा रही है ऐसे, ये दूसरा रास्ता, ये केवाय माता ऐसे, इधर से भी एक दूसरा रास्ता है, ये सर्पिलाकार, ठीक है। तो केवाय माता विश्वास लेकर आते हैं श्रद्धालु, केवाय माता और चामुंडा माता,
है ना। चामुंडा माता तो अपने जोधपुर में जैसे देखा ही, जो लोग चामुंडा माता जो आराध्य देवी, सॉरी, जो कुल देवी है किनकी, कुल देवी तो है गुजर प्रत्यार शासकों की, और आराध्य देवी है जोधपुर के राठौड़ की। और जोधपुर के राठौड़ कुल देवी नागनीची माता, नागड़ा गांव बाड़मेर में, जिसकी मूर्ति लेके आए थे धुवड़, कहाँ से, धूल में हो गए थे, कहाँ से लाए थे, कर्नाटका से, चक्रेश्वरी नाम से वहां पूजी जाती थी कर्नाटका में। तो केवाय माता, चामुंडा माता के मंदिर के दर्शन करने राजस्थान ही नहीं अपितु गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों से श्रद्धालु आते। कहा जाता है सच्चे मन से केवाय माता को मानने पर माँ अवश्य मुराद पूरी करती है। इस बार प्रवेश द्वार पर बाहर 2 भैरव मूर्तियां हैं जो सरदारों काला गोरा के नाम से प्रसिद्ध है। कोई खास नहीं, लेकिन केवाय माता किणसरिया पर्वतसर नागौर, समझ गए। ये थी, देखो ये आज के अखबार में थी तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा, मैंने लगा दी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं करणी माता। करणी माता अपन ने पढ़ी ली है, 6ठे नंबर पे करणी माता अपन ने पढ़ी थी। किसके बाद में, अपन ने जब हैज के बाद में। करणी माता मैंने इसलिए पहले, करणी माता से पहले हैज, हिंगलाज, आवड़िया, स्वांगिया इसलिए पढ़ाया था क्योंकि मैंने बताया था कि गनेरू की तलाई गांव में, गनेरू की तलाई पढ़ा था अपन ने, वहां पे करणी माता पूजा करती थी किसकी, तेमड़ा ताई की, इसलिए पहले पढ़ाए थे मैंने HASTLKG। फिर लास्ट में कालका या भद्रकाली अपन ने देख लिया कि कालका अपने हनुमानगढ़, है ना, वही पल्लू साड़ी मैंने बताया था, पल्लू कल गिराया भी था, पल्लू के 2 रूप, अभी पल्लू नीचे गिरा हुआ है, फिर पल्लू ऊपर कर लिया तो पल्लू के 2 रूप, सौम्य एवं रुद्र, सौम्य लक्ष्मी सरस्वती और कालिका रुद्र रूप, तो इस पल्लू हनुमानगढ़ मंदिर में देखने को मिलते हैं, है ना। कालका, सॉरी कालका, कालका है ना, तो कालका तो यहाँ, और कालिका अभी अपन ने पढ़ा, कालिका किधर, वेरी गुड, कहाँ पे, कालिका मानमोरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, है ना। ऐसे ही अपने 12 थी टोटल जो अपन ने केस से देखी। तो कैसे कैसे थी, जैसे अपन रिवीजन करें हैं, तो सबसे पहले अपन जैसे जयपुर से चालू करें। सबसे 1 नंबर पे, मतलब 12 जैसे गिनते हैं, 1 पे आया क्या अपने खलकणी माता, 2 पे कैला, कैला देवी, फिर 3 पे अपने को पढ़ना है क्या, शहरिया जाति की कुल देवी क्या, कोड़ियार माता और किसनाई माता। तो वो 3 वो उधर की हो गई ना, कौन कौन सी, खलकणी हो गई, कैला देवी होगी और कोडियार होगी, ठीक है, 3 हो गए। फिर अपन इधर आ गए, मतलब 4 हो जाएंगी, वैसे 4 होगी। फिर 5वें नंबर पे आया अपने कुशल, ठीक है, कुशल बदनौर भीलवाड़ा, देन कालिका अपने मानमोरी चित्तौड़गढ़ सूर्य मंदिर बपारावल, ठीक है। फिर वर्तमान रूप अपन कुंभा का देखते हैं उसमें। फिर आगे कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी का आदिवासियों की कुलदेवी अपने उदयपुर, 3 ये हो गई, ठीक है, तो 4 और 3 7 हो गए। 8वें नंबर पे खोड़ियार जैसलमेर, ठीक है, वर्णन कुछ नहीं है। 9वें नंबर पे अपने 4 3 7 4 और 3 7, 4 तो उधर है ना, 3 ये हो गई अपने भीलवाड़ा और चित्तौड़ और उदयपुर वाली, 3 4 3 7 8 खोड़ियार। 9 नंबर पे खेजड़राय भवानी, ठीक है। 10 नंबर पे केवाय माता, 11वें नंबर पे करणी माता और 12वें नंबर पे भद्रकाली या कालका माता। ऐसे ये 12 हैं के में, ठीक है। तो ऐसे यूं बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल मंथन करो चीजों का, बिल्कुल यूं झटके में बोलोगे ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है, वैसे और मंथन तो करो यार, ऐसे क्यों नहीं बोलोगे झटके में, जब मैं बोल सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बोल सकते। देखो खलकणी, कैला, कोडियार, किशनाई, कुशाला, कालिका, कंठेसरी, खोड़ियार, खेजड़ भवानी, केवाय, करनी, कालका या भद्रकाली, है कि नहीं है। तो जब मैं बोल सकता हूं तो आप तो बोल ही सकते हो यार, है कि नहीं, ऐसे है ना। तो ऐसे बार बार मंथन करो। अच्छा कैमरा इधर है, मैं उधर देखने लग गया ओरिएंटेशन चेंज हो गया था थोड़ा, आंख बंद करके ऐसे सामने, ठीक है, ऐसे तो ऐसे यूं आंख बंद करके बिल्कुल यार ढंग से पढ़े, मजा आना चाहिए पढ़ के, लगना चाहिए साला कुछ किया है मैंने, ऐसे नहीं टाइम पास किया है ना। करो और रिवीजन करो। देखो मेरे पास कई बच्चों के जैसे मैसेज आते, सर याद नहीं होता है। अरे प्यारे, मैं तुमको एक वैज्ञानिक चीज बताता हूँ, जब भी पढ़ो ना तो एक बार पहले तो ये देखो तुमने इस टॉपिक का रिवीजन कितनी बार किया। पहले तो ये गिनो, किसी भी टॉपिक का 3 बार रिवीजन कर लो, आधी आधी घंटा पे या एक एक दिन छोड़ के। और अगर वो तुम्हारा नहीं हो जाए ना, एग्जाम तक नहीं, पूरी जिंदगी अगर तुम्हारा नहीं हो जाए तो कहो जो करने को तैयार हूं भैया, आजमा के देखा तब बताता हूँ इतनी कॉन्फिडेंस से बात आपको। रिवीजन करो। जिन बच्चों को रिवीजन की रिवीजन की ताकत नहीं पता होती है ना, या रिवीजन में जिनको विश्वास नहीं होता, वो शिकायत करते हैं कि मुझे याद नहीं होता। अरे रिवीजन करके तो देख प्यारे,
क्या ताकत होती है रिवीजन में, ये रिवीजन करने पे ही पता लगेगा, बातों से पता नहीं लगेगा। करके तो देख एक बार रिवीजन, मंथन करके तो देख, आंख बंद करके रिवीजन करके तो देख, नई दुनिया बदल जाए। तो मैं भी यही हूँ, कोई वीजा नहीं बनवा रखा मैंने कि इस वीडियो के बाद मैं जाऊंगा कहीं बाहर, यही ऐसे रिवीजन करो। दूसरे बच्चे बोलते हैं सर कभी पढ़ने में मन नहीं लगता, अरे मन तो लगाना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी है। मेरी भी हॉलीडे है और बजने जा रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट 10 रात के, है कि नहीं? तो भाई मेरा भी तो मन है कि नहीं बच्चों को पढ़ाऊं मैं करूं, तो ऐसे डिसिप्लिन में डालना पड़ता है प्यारे अपने को। छुट्टी थी मैं भी मजे कर सकता था आराम से। नो, जो मकसद है वो मकसद ही ऐसा होना चाहिए कि नींद नहीं, नींद आनी तो बहुत दूर की बात है, नींद उड़ा देता है, उड़ने की तो बहुत दूर की बात, नींद कहीं जहन में नहीं आती दूर दूर। चाहे रात के 1 बज रहे हो 2 बज रहे हो, ये मेहनत जो आप देख रहे हो ना जैसे सामने जिस तरह से निकल के आ रही है, ये माइक्रो देख रहे हो, माइक्रो कई बार जैसे बैठा तो यूं आंखें चिपकने लग जाती हैं यूं, फिर खोलते हैं वापस, नहीं नहीं करो 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 करो, यूं लेके बैठ रहते हैं यूं कीबोर्ड, तो यूं एल्बो में दर्द होने लग जाता है यूं, 3-3 4-4 घंटे बगैर बिल्कुल यूं सीट के चिपके रहने से, तब ये निकल के आता है ऐसे ही। ये ऐसे नहीं है कि यूं कॉपी पेस्ट कर दिया ऐसे वैसे, बता देना कहीं हो तो, मुझे तो पता है यार। मेहनत करो, कोई तोड़ नहीं है प्यारे मेहनत का, मतलब यूं लगना चाहिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए और मजा आ गया, मतलब पढ़ के यूं खेचो ना जैसे यूं, मजा आ गया साला, तब मिलेगी सफलता, यूं चरणों में आएगी। सरस्वती ऐसे थोड़ी ना है। करो, रिवीजन करो, इंटरेस्ट से पढ़ो, है ना, और अच्छे नोट्स बनाओ। जैसे मैं बार बार मैं कह रहा हूँ बच्चे भेज ही नहीं रहे, मत भेजो, मुझे तो पता है यार जो नहीं भेजता मुझे पता है क्या हालत है उसकी, मेरे को धोखा दे, मेरे को धोखा दे क्या कर लोगे बताओ। मैं तो इसी इसी अपने मुस्कानी मुस्कानी मतलब इसी मुस्कान के साथ या इसी मस्तानी चाल के साथ मैं तो पढ़ाता रहूंगा, जिसको फायदा उठाना है वो उठा लेगा और जिसको नहीं उठाना वो माहौल बनाते रह जाएंगे कि सर क्या करें, कुछ फैमिली ऐसे, फैमिली ये दिक्कत होगी वो दिक्कत, अरे ये दिक्कत चलती रहेगी यार हमेशा, किसके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो अब नीचे जाऊंगा तो बच्चे क्या बाबा यार हमेशा क्लास में लगे रहते हो, हमें तो टाइम नहीं देते, सबके साथ है बेटा, ये मैनेज करना पड़ता है। और मैनेजमेंट का नाम ही जीवन है, जिंदगी है। जो इसमें जीत गया, मैनेज कर गया, वो तो सिकंदर है, बादशाह है। और जो मैनेज नहीं कर पाए, अब क्या बोलूं मैं शब्द, आप खुद अच्छी तरह जानते हो। तो यूं मायूस मत हो, मजबूत बनाओ अपने आप को। जो चीज परेशान करती है ना उसको ताकत बनाओ कि मैं इसी को तोड़ूंगा, तो चिंता मत कर, मैं इस तेरे को तोड़ूंगा मैं। जो आपको परेशान करती है कोई भी चीज हो, मैनेज करके चलो चीजों को, सब कुछ अच्छा होगा, टाइम में निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे याद करो कि में अपन ने पढ़ी थी 12, रिवीजन कर लो, आ जाओ, दिखे आओ वापस आ जाओ जोश में, हट करो रिवीजन, करो। चलो मेरे साथ साथ बोलो। सबसे पहले अपन जयपुर से चालू करते हैं। खलखणी, कैला, शहरिया में आ गए क्या, कोडियार, किशनाई, भीलवाड़ा में आ गए कुशाला, कालिका, कंठेसरी, इधर आ गए अपन पश्चिम में जैसलमेर की तरफ, कोडियार, खेजड़ राय भवानी, केवाय माता, फिर ऊपर चले गए अपन जंगल प्रदेश, तो करनी माता और कालका माता है, भद्रकाली माता। आई कि नहीं है, खोल लो आग, फिर मैं बहक गया था, खोल लो आग, हुआ ना, देखो याद है, हुआ ना। अरे होगा क्यों नहीं यार, ऐसे थोड़ी मैं आपके सामने यूं प्रवचन देने खड़ा, आजमाया है, जिया है इन चीजों को, है कि नहीं। अब तो जैसे बहुत ऐसा लगता है कि पढ़े में हवा में बैठ के पढ़े रही है, तो अब तो एसी चल रहा है सब है तो महसूस नहीं होती। बाकी यूं बिल्कुल भरी जेठ के महीने के अंदर यूं कूलर तो बहुत दूर दूर तक चलते रहते थे लाइब्रेरी में, चुपचाप कोने में बैठे रहते थे, पसीना यहाँ से आना चालू होता था। अब तो क्लीन शेव्ड है, यूं इतनी इतनी शेव रहती थी यूं, पसीना यहाँ से आना चालू होता था और यूं ऐसे बिल्कुल बेल्ट बांधते हैं वहां से बिल्कुल गीला हो जाती थी बिल्कुल कमर, तब जाके मतलब ये कैलिबर डेवलप होता है। और तब जाके ये जो मैं बता रहा हूँ ये जबान पे आता है विद कॉन्फिडेंस। मेहनत करनी होती है बेटे, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, सब होगा, जो चाहो वो मिलेगा। बस मेहनत करो, रिवीजन करो। आइंदा से कभी बोलना मत बोलना सर याद नहीं होता, ये शिकायत करने से पहले कि याद नहीं होता, पहले मेरे बेटे ये देख लेना, तुम मेरे बेटे या मेरी बेटी एक ही बात हो विद्यार्थियों, पहले ये देख लेना कि रिवीजन कितनी बार किया, ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब मैं मेरी तनाई मैं रिवीजन, वो मैंने कितना कितना टाइम दिया इसको, रिवीजन कैसे किस किस गहनता से मैंने रिवीजन किया है, वो देख कर फिर देखना।
और फिर मुझे बताना याद नहीं हुआ तो लिखो। आज एक बार पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन। पहली बार पढ़ो तो ब्लू पेन चलाओ, दूसरी बार पढ़ो तो काला पेन चलाओ, तीसरी बार पढ़ो तो हरा पेन चलाओ, सतरंगी पेन आते हैं, अगली बार पढ़ो तो नारंगी चलाओ। तो अपने आप आपको नोट्स दिखेगा यार कितनी बार मैंने मेहनत करी है कि नहीं। अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा भाई, बहुत अच्छा लगता है। अब देखो मैंने रिकॉर्ड करी, ठीक है, पूरे दिन से बैठा हुआ था, आज फिर शाम को मैंने यार बच्चों के लिए रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस में डालेंगे, सब थकान ऑटोमेटिक उड़ती है। ये जो खुशी है ना, खुशी मिलती है जो पढ़ने से या पढ़ाने से आपको, ये सब कुछ साफ, आपकी नींद भी यही उड़ा देती है, एनर्जी भी यही दे देती है। कुछ खाना नहीं खाना, नवरात्र चल रहे हैं, ठीक है, एक बार अभी खाना खाया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, सब ये गौण है, ऊर्जा मिलनी चाहिए। विज्ञान यही कहता है कि शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा जरूरी है, चाहे वो ऊर्जा खाने से मिले, योगाभ्यास से मिले, चाहे वो ऊर्जा सूर्य के देखने से मिले, चाहे वो ऊर्जा आपको खुशी से मिले, ऊर्जा चाहिए शरीर को चलाने के लिए, है ना। ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आज थोड़ा प्रवचन ज्यादा हो गए, लेकिन क्या करो, कभी कभी देखो जरूरी होता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा करो, ओके बाय, अगली फाइल में मिलते हैं जल्दी, ओके बाय।